बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगले माह बांग्लादेश के अंदर सीरीज़ खेली जाएगी। पाकिस्तान टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश पहुंचेगी। 20 तारीख को पाकिस्तान ने अपना पहला T20 मैच खेलना है। 22 जुलाई को पाकिस्तान ने दूसरा और 24 जुलाई को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तीसरा T20 मैच खेलना है। तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अब पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ इस वक्त भी उरूज पे जारी है। पाकिस्तानी टीम और मुख्तलिफ नौजवान प्लेयर्स स्किल्स कैंप में शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कल के प्रोग्राम में हमारे साथ बॉक्सर मौजूद थी और हमने उनसे कई सवालात भी किए और आज हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के हवाले से। और इससे कबल जितने भी ओहदेदारान को मुअत्तल किया गया था अब उन्हें बहाल कर दिया गया और जो 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पर आयद था वो भी अब हटा दिया गया है। तो बहुत सी अच्छी खबरें अब बॉक्सिंग से भी आ रही हैं और फिर जिस तरह पाकिस्तान के लिए बॉक्सर्स कारनामे अंजाम दे रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तानी बॉक्सर पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को रोशन रखेंगे। उसके अलावा BBL की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इस वक्त BBL में शिरकत कर रहे हैं और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि BBL लीग के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की तादाद सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। आज सब कुछ हम अपने शो में बात करेंगे। फिर इसके अलावा रेड स्नूकर के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें, जब पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को जो है सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है मलेशियन खिलाड़ी के सामने। इस पर भी बात रहेगी कि स्नूकर पाकिस्तान के लिए हम देखते हैं कि लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा हो जहां पाकिस्तान ने टाइटल जीता, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा रेड स्नूकर चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर तशरीफ रखते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर तशरीफ रखते हैं। और शुरुआत करेंगे थोड़ा सा अपने मुखालिफ मुल्क इंडिया से, और जहां पर एक तवील अरसे के बाद मैं समझता हूं कि इंडिया को शिकस्त तो सामना करना पड़ा, लेकिन जो तवील अरसा कह रहा ना वो सेंचुरियों के हवाले से कह रहा हूं कि इससे कबल अगर देखें तो 129 साल तारीख क्रिकेट की अगर हम देखें ना तो वहां पर इस 4 सेंचुरियां बनी थी और फिर टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ 5 सेंचुरियां बनी हैं और फिर भी इंडिया की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और एक टारगेट बड़ा था सेकेंड इनिंग के अंदर, चेस करना था इंग्लैंड की टीम को और जहां पर 371 रन बनाने थे इंग्लैंड को इस मैच में जीतने के लिए। और इंग्लैंड के बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 5 विकेटों के नुकसान पर 371 रन का जो हिस्सा है अबूर करने में कामयाब रही और टेस्ट चैंपियनशिप में फातहाना आगाज भी किया। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है और इंडिया ही से शुरुआत करते हैं। और क्या कहेंगे यहाँ पर जावेद साहब, इंडिया को पैर दर पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब क्रिकेट के मैदानों में इससे कबल जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड ने भी यहाँ पर शिकस्त दे दी। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से इंडिया की टीम थी और इंडिया का एक अपना नाम था, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि वो घर पे ही शेर होते हैं, इंडिया में ही उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं और बैरून मुल्क जाकर आपको पता है कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। लेकिन अगर लीड्स टेस्ट की बात की जाए तो इस टेस्ट में जो है कई चीज़ें जो है ना इंडिया की खुलकर सामने आ गई हैं। और फिर जैसे अभी आपने कहा कि 129 साल तारीख़ में जो है इससे पहले 4 सेंचुरियाँ हुई थी तो वो मुखालिफ टीम हार गई थी, लेकिन इसमें इंडिया की टीम ने 5 सेंचुरियाँ करने के बावजूद और फिर बुमराह के 5 आउट करने के बावजूद पहली इनिंग में जिन्होंने 5 आउट किए थे, इंडिया की टीम को बुरी तरीके से शिकस्त हुई। और देखें ये जो शिकस्त है ये इंडिया की शिकस्त इतनी बड़ी शिकस्त है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में कि आपके प्लेयर जो हैं ग्राउंड के अंदर सिर्फ लग यही रहा था कि वो अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस दिखाने आए। जसवाल को देख लें, उसने अपनी सेंचुरी कर ली, राहुल ने अपनी सेंचुरी, पंत ने सेंचुरी, अपनी अपनी उन्होंने सेंचुरियों पे फोकस रखा। और पहली इनिंग में सिर्फ बुमराह ने 5 आउट किए और दूसरी इनिंग में बुमराह को कोई विकेट नहीं मिली। देखिए ये होती प्लानिंग। अगर इंग्लैंड की टीम के सामने जो टारगेट था 5वें दिन और जिस तरह बारिश का दखल अंदाज देना उस मैच के दौरान 1 से 2 दफ़ा बारिश भी हुई, लेकिन आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स और उनकी जो प्लानिंग थी कि किस तरीके से हमने चेस पे जाना है, उन्होंने जो 5वें दिन टेस्ट शुरू हुआ है, बेन डेगट और क्रॉली ने जो 188 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाई। देखिए इंग्लैंड की टीम डिफेंस में जो है पूरे मैच के दौरान एक बार तो भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि इंग्लैंड जो है डिफेंस पे जा रहा है। इंग्लैंड ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली और जिस तरीके से उनको रन रेट रिक्वायर्ड था उस हिसाब से उन्होंने अपने रन रेट को मेंटेन रखा
और जो इंडिया की बॉलिंग तो उस दिन एक्सपोज होगी, वो चाहे बुमराह हो या सिराज हो, कृष्णा हो और शार्दुल ठाकुर, तमाम बॉलर उनके एक्सपोज हो गए। अच्छा, सेकंड इनिंग के अंदर अगर हम देखें तो चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और बड़ा टारगेट सामने हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टारगेट को चेस करना। कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि 350 से ज़ायद यानी 371 रन बनाने थे इंग्लैंड की टीम को इस मैच में जीतने के लिए, और कहीं नज़र नहीं आया कि एक बड़े टारगेट को वो चेस करने जा रही है। बआसानी उसने टारगेट को चेस किया। फिर आपने कहा कि इंडियन बॉलर्स यहाँ पर थोड़े से नर्वस दिखाई दिया, शायद उनको उस विकेट पे सेकंड इनिंग के अंदर हेल्प नहीं मिल रही थी। अगर देखें दोनों इनिंग, बल्कि 3 इनिंग का मुआवजा करें तो तीनों इनिंग के अंदर ट्रिपल सेंचुरी यानी कि सेंचुरियां स्कोर हुए हैं, 400 रन स्कोर हुए हैं, 300 रन स्कोर हुए हैं, 400 रन स्कोर हुए हैं, फिर 300 रन प्लस स्कोर हुआ है। तो ये कंटिन्यू रहा है इस सीरीज के अंदर। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर बैटिंग की बात करें और ऐसी विकेट पर जहां पर हर टीम जो दोनों टीमें हैं वो 300 प्लस रन या 400 प्लस रन स्कोर कर रही हैं और उसके बाद कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। कुछ विकेटें ऐसी होती हैं जहां पर ऐसा लगता है कि बआसानी मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर ऐसी विकेटें पाकिस्तान की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो यहां पर पाकिस्तान में ऐसी विकेटें बनती हैं, अगर इतना बड़ा टारगेट कहीं पर मिल रहा है किसी टीम को या फिर कोई टीम स्कोर कर रही है 400 या 300 प्लस रन स्कोर कर रही है, तो वहां मैच ड्रॉ की जानिब ज्यादा जाता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आया, रन भी बने, विकेटें भी गिरी, फतह भी हुई। बिल्कुल मोइन भाई, इतना लीड्स का जो टेस्ट था बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था। जैसे ही टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसके बाद मैं और हम आप यहाँ बैठ के बात करते रहे कि टेस्ट क्रिकेट को एक नई उड़ान मिल गई और उसका ताज़ा तरीन मुजाहरा जो है इंडिया और इंग्लैंड के पहले टेस्ट में आपने देख लिया। जैसे ही इंग्लैंड ने 371 रन जैसे पहाड़ का जो ताकुब शुरू किया है तो उन्होंने पहले ओवर से ही बता दिया। देखें, बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, वहाँ रन्स लग रहे थे और देखें बुमराह ने अगर पहले इनिंग में 5 आउट किए हैं तो लेकिन उन्होंने भी 400 प्लस रन इंग्लैंड ने कर लिए थे। और असल देखें, जब 371 रन का टारगेट लग जाता है तो ये कोई आसान नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में चेस करना, लेकिन इंग्लैंड ने अपने प्लान पे अमल किया और ऐसे विकेट जहां से 400 रन अगर एक टीम बना ले, दूसरी टीम सेकंड बैट में 400 रन बनती है तो वहां 100% मैच जो है ड्रॉ की तरफ जाता है। लेकिन आपको दाद देनी होगी और टेस्ट क्रिकेट का यही हुस्न है जिसमें आपने देखा कि इंडिया के फील्डर्स ने एक एक फील्डर जो है 4-4 कैच ड्रॉप कर रहा है। कोहली का कैच ड्रॉप किया, डिकेट का ड्रॉप किया, तमाम प्लेयर्स के उन्होंने एक एक दो दो मौके दिए। ये जो मेजर इंडिया की मिस्टेक थी वही जो है उनकी शिकस्त का सबब बनी है। नहीं तो आप देखें, अगर ऐसी विकेट पाकिस्तान में हो जहां पहली इनिंग में 400 रन बने और सेकंड में अगर 400 बन जाते हैं तो आपको 80% पता चल जाता है कि मैच जो है ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन कमाल की क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने, जिन्होंने 371 जैसा रन जो है चेस किया और बिल्कुल किसी मरहले पे उन्होंने जो है पैनिक नहीं हुए। उन्होंने बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल जिस तरीके की क्रिकेट चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसी हिसाब से उन्होंने जो है इंडिया को शिकस्त फास्ट दी है। चलें, शिकस्त को दी है और इंडिया की टीम को। थोड़ा सा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पे बात करें। 7 प्लेयर्स इस वक्त BBL के लिए जो है मुंतखब हो गए हैं और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पर मुंतखब हुए हैं BBL के लिए। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के T20 क्रिकेटर्स की बड़ी मांग है दुनिया भर के अंदर और जहाँ पर ये जाते हैं अपना धाक जमा देते हैं और ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर BBL के अंदर भी। जी मोइन भाई, देखें जिस तरीके से अभी आपने BBL में कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर सबसे ज़्यादा जो हैं वहाँ उन्होंने पिक किए हैं, तो इसका मकसद ये कि हमारे जो ग्रास रूट से प्लेयर आ रहे हैं T20 में उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उनमें एक जीत की लगन है उनके अंदर। वो चाहे बैट्समैन ले लें चाहे बॉलर ले लें, हमारे तमाम वो प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो इसका मकसद ये कि हमारे पास देखें टैलेंट बेइंतहा है। असल मसला उन टैलेंट को जो है हमने कब जो है इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर बाहर उन्होंने इस लीग में तमाम प्लेयर जो हमारे तकरीबन जो है उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उनको बोली में उन्होंने बिड में उठा लिया है, तो इसका मकसद टैलेंट तो ज़रूर है। असल मसला है कि जोड़ी ऐसा होना चाहिए जो टैलेंट की शनाख्त करना जानता हो। अब देखिएगा, जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और पाकिस्तानी प्लेयर जो भरपूर परफॉर्मेंस देंगे और इंशाल्लाह देखिए जैसे जैसे आगे टाइम निकल रहा है और आगे आपको पता है एशिया T20 आ रहा है, वर्ल्ड कप T20 आ रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है इन लीग्स का और इन प्लेयर्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा।
यानी पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर अगर वो T20 लीग जो है BBL खेलेंगे तो वहाँ क्रिकेट की थोड़ी सी मांग है, क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है वहाँ पर। और जब क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है ना तो वहाँ पर क्रिकेटर्स जो है अच्छे जो है ग्रोथ होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस लीग का हिस्सा भी बनेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टीम ने अब बांग्लादेश के खिलाफ दौरा करना है, उसकी भरपूर तैयारियां इस वक्त जारी भी हैं, कैंप भी लगे हुए हैं जहां पर 47 प्लेयर्स इस वक्त नौजवान और सीनियर जूनियर सभी इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम का अनाउंस जल्द हो जाएगा और उन नौजवान खिलाड़ियों को एक बार फिर तरजीह दी जाएगी जिन्होंने होम सीरीज में उम्दा परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान टीम में 16 जुलाई को जो है बांग्लादेश पहुंचेगी। 20 जुलाई को पाकिस्तान ने पहला T20 मैच खेलना है। 3 T20 मैचेस की ये सीरीज है। फिर 22 तारीख को पाकिस्तान ने दूसरा T20 मैच खेलना है। 24 तारीख को पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच खेलना है। और इस पर मैं जरूर बात करूंगा इस वक्त जावेद इकबाल भट्टी से कि जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के टूर पर जारी है, 3 T20 मैच है और आज अनाउंस भी हो गया कि 16 जुलाई को पाकिस्तान टीम बांग्लादेश पहुंचेगी। क्या कहेंगे इन नौजवान खिलाड़ियों पे एक दो बार फिर भरोसा करना चाहिए सेलेक्टर्स को और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इन्हें भरपूर मौका दें फिर? जी, जिस तरीके से हमारे नौजवान प्लेयर्स ने होम सीरीज़ में बांग्लादेश के का परफॉर्म किया है, अगर आप उस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो बिल्कुल ये प्लेयर जो हैं इनमें वो सलाहियत है कि ये होम में अगर कर सकते हैं तो अवे जाकर भी ये वही परफॉर्मेंस दोहरा सकते हैं। जैसे 16 जुलाई को जो है टीम हमारी यहाँ से उड़ान भरेगी और 22 को शेर बांग्लादेश स्टेडियम में जो है पहला T20 होने जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम हमारे जो सीनियर्स 2 प्लेयर हैं उनको जो है इन जूनियर्स के साथ जो है बैरून मुल्क अगर आप दौरे कर रहे हैं तो 2 ऐसे सीनियर्स प्लेयर होने चाहिए जिनकी रहनुमाई में जो है हमारे जो नए प्लेयर हैं और ज़्यादा निखरे, उनके सीखने की सलाहियतें हैं उनमें और इजाफा हो। और आने वाले फ्यूचर में जैसे एशिया कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आपको उस प्लान को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर्स जूनियर्स के साथ जो है 2 सीनियर्स प्लेयर को भी लाजमी इस टूर में आजमाना चाहिए। चलें 2-3 प्लेयर्स को आजमाना चाहिए। स्किल्स कम जारी है जहां पर नौजवान प्लेयर्स भी हैं, डोमेस्टिक सीजन में उम्दा करने वाले प्लेयर्स भी शामिल हैं जिन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स भी शामिल हैं। कुछ नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है कि इनमें मैं समझता हूँ ख्वाजा नाफे एक ऐसा प्लेयर है जिसे इस कैंप का हिस्सा बनाया गया। 3-4 प्लेयर्स और अच्छे हैं जिन्हें इस कैंप का हिस्सा बनाया गया। तो प्लान अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना वाजे करके रखा है कि हम नौजवान खिलाड़ियों को कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, हम उनको अपने स्किल्स कैंप में रख रहे हैं, उनको तजुर्बा दिला रहे हैं। तो एक अच्छी चीज नजर आ रही है आपको, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। बड़ी सीरीज है पाकिस्तान के पास, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी है पाकिस्तान के पास, फिर हमने एशिया T20 कप भी खेलना है, फिर वर्ल्ड कप भी T20 के खेलना है। तो प्लान हमारे पास है, कंटिन्यू नजर आ रहा है नौजवान खिलाड़ियों को देने के लिए बोर्ड ने एक अच्छी चीज रखी है। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जैसे प्लान के तहत अभी जैसे 47 प्लेयर का एक जो कैंप लगाया था, वहाँ से उनकी स्किल पोटेंशियल, उनकी जो जो खामियां थी उन पर नज़र रखे, उनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, तमाम चीज़ों को देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये स्टेप लिया है, आगे के देखिए फ्यूचर के प्रोग्राम जहन में रख के जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है प्लेयर जो है ग्रास रूट लेवल से आता है, और इसी तरीके से अगर आप ये स्किल्स कैंप समझिए, ये प्लेयर्स के लिए ग्रास रूट लेवल है, यहाँ से अगर प्लेयर्स की स्किल्स अच्छी होती है, प्लेयर्स की जो टेक्निक उन्हें निखारा जाता है, उन्हें फील्डिंग में महारत दी जाती है, बैटिंग बॉलिंग में, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये प्लान तो बहुत ज़बरदस्त शुरू किया है जिसकी हम भी तारीफ करते हैं। लेकिन मोइन भाई असल मसला ये है कि जितने प्लेयर आपने जो है उनको वहाँ आपने जो इनवाइट किया, उन तमाम प्लेयर्स को जो है हमेशा जो है आपको जो है अपने साथ रखना चाहिए। ये ना हो स्किल्स कैंप के बाद जैसे टीम अनाउंस होती है वहाँ उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स जो है बिल्कुल गुमनामी की तरफ चले जाते हैं, फिर उनका कोई पूछने नहीं आला होता कि 47 प्लेयर में से आपने 17-18 तो सिलेक्ट कर लिए, उसके अलावा जो प्लेयर्स थे मैं समझता हूं कि कम से कम उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जो है उनकी स्किल्स जारी रखनी चाहिए। वो चाहे आपका शाइन के टूर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे टूर, कहीं ना कहीं गाये बगाए उन प्लेयर को जो चांस लाजमी देना चाहिए, चांस देना चाहिए। आपने जो 47 खिलाड़ी को एक पोल बना रखा है ना, और आपने प्लान रखा हुआ है बोर्ड ने कि ठीक है इन्हीं प्लेयर्स पे निसार भी करना है हमें, चाहे वो सीनियर हो या
जूनियर हो, उन्हें आप जब बांग्लादेश के लिए आपके पास 17 या 20 रुकनी स्क्वाड आप यहाँ पर ऐलान करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद जो प्लेयर्स बचते हैं उन्हें आपने जो है छोड़ना नहीं है, उन्हें आप कंटिन्यू जो है कैंप में रखें, उन्हें पाकिस्तान शाहीन के टूर्स कराएं, मुख्तलिफ इंगेज रखें उन प्लेयर्स को और ग्रूम करते रहें। लेकिन इससे बेहतरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और थोड़ी सी अगर खेलों के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जो बात कर रहे थे ना कि जहां पर बीबीएल पे मसरूफ होंगे क्रिकेटर्स, वहां बांग्लादेश टूर पर भी पाकिस्तान खिलाड़ियों ने जाना है। कुछ नौजवान खिलाड़ियों को भी हम स्किल्स कैंप में मौका दिया है और कुछ नौजवान खिलाड़ियों को हम बांग्लादेश टूर पर भी लेके जाएंगे। जैसे साहब कह रहे हैं एक दो प्लेयर सीनियर जरूर होने चाहिए, उन सीनियर प्लेयर्स के हवाले से जरूर बात करूंगा क्योंकि बहुत से प्लेयर बीबीएल भी खेलने में मसरूफ होंगे उस वक्त, तो यहाँ तो थोड़ा सा बीबीएल भी आड़े इस वक्त सामने आ रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, ये आपने बहुत पॉइंट की बात की है क्योंकि वो टूर्नामेंट जो है आपकी जो जुलाई की तारीख है, पर जैसे 16 को हमारी टीम ने यहाँ से ट्रैवल करना है तो वो तारीखें तो बिल्कुल मुतसादिम 16 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश पहुंच जाना है, बांग्लादेश पहुंच जाना है, ज्यादा देर का रास्ता भी नहीं है यहाँ से भाई यार। तो ये चीज़ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो प्लेयर जो वहाँ खेल रहे हैं हो सकता है उनके साथ बोर्ड राब्ते में हो कि देखिए एनओसी देने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन सारी चीजें अपने नजर में रखी होंगी, किस प्लेयर्स को हमने बांग्लादेश टूर पर लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं ज्यादातर बात कर रहा हूँ सीनियर प्लेयर्स के हवाले से जो बीबीएल में शिरकत कर रहे हैं। जूनियर का इतना मसला नहीं जितना सीनियर के मसाइल नजर आएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया कि मुझे यही लग रहा है कि वही नौजवान प्लेयर जो है जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है अपनी होम सीरीज खेली थी, लग यही रहा है कि यही प्लेयर जो है बांग्लादेश के टूर पर जाएंगे। और क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे प्लेयर जो है उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन उनसे राब्ते में होगा। जिस तरीके की डेट्स अभी अनाउंस हुई हैं और उन दिनों में जो है वो भी बीपीएल भी जो है वो भरपूर तरीके से चल रहा होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। कोई सीनियर प्लेयर जैसे रिजवान हो गया या बाबर आजम हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, इन प्लेयर्स को मैं देख रहा हूँ कि ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस दफ़ा कम अज़ कम जो है बांग्लादेश के टूर के लिए मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को पता है कि ये दस्तयाब नहीं होंगे। वही जो नौजवान प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया था, वही प्लेयर लग रहा है कि बांग्लादेश जो है दौरे पे जाएंगे। चलें, यहाँ जाय साहब कह रहे हैं कि वही प्लेयर्स है जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान को यहाँ पर क्लीन स्वीप में कारनामे अंजाम देने वाले प्लेयर्स ही बांग्लादेश टूर पर हम साथ ले जाने को तरजीह देंगे और नौजवान खिलाड़ी को मौका देंगे। उसके साथ साथ थोड़ी सी बॉक्सिंग की बात कर ले, और बॉक्सिंग में जो साबका पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने जो पाबंदियाँ लगाई थी उन नौजवान पर, अब वो पाबंदियाँ जो हाईकोर्ट के फैसले आज आ गया है और उसको पाबंदियों को हटा दिया गया है। 10 लाख रुपए जुर्माना भी उन पर आयद किया गया था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बॉक्सिंग अल्लाह करे कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर तरक्की करे। कुछ बॉक्सर्स हैं नाखुश भी हैं, कुछ बॉक्सर खुश भी दिखाई दे रहे हैं और यकीनन बॉक्सिंग पाकिस्तान की एक पहचान रही है माजी में, और अब अच्छे बॉक्सर अगर निकलेंगे, और हाल ही में पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम देने वाले बॉक्सर ने पाकिस्तान की सबसे लाली परचम को रोशन भी किया है। और यहाँ पर मैं ज़रूर पूछूंगा जावेद इकबाल भट्टी साहब बॉक्सिंग के हवाले से कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ने इससे कबल जितने भी साबका ओहदेदारान थे उन पर पाबंदियां आयद की हुई थी, 10 लाख रुपए जुर्माना भी था। उसके साथ साथ अगर देखें तो उनको जो जिस 10 लाख के अलावा जो बैंड लगाया गया था वो बैंड भी अब हटा दिया गया। तो खुशी की खबर समझते हैं कि वो लोग थे जो बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। एक दफ़ा फिर हाईकोर्ट ने आज वो फैसला दे दिया उनके हक में, तो एक अच्छा फैसला होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर आप बॉक्सिंग के हवाले से देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि बॉक्सिंग फेडरेशन के और तमाम ओहदेदार तकरीबन जो थे सब पे पाबंदी थी और आपको पता है कि फ़ाइन भी किया हुआ था 10 लाख रुपए का। और आज हाई कोर्ट ने जो तमाम फैसले मुअत्तल करके साबका ओहदेदार जो हैं उनको अपनी अपनी पोस्टों पे बहाल कर दिए। ये पाकिस्तान बॉक्सिंग के लिए बहुत बेहतरीन हो गया, क्योंकि जो भी मामला प्लेयर्स के होते थे या बॉक्सिंग फेडरेशन के होते वो सब जो फ्रीज हो गए थे।
कोई भी कहीं भी जो है कुछ नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है हाईकोर्ट ने ये फैसला बिल्कुल सही दे दिया है। और कई, जैसे अभी आपने कहा है कि जिन फेडरेशन के मेंबरान पे पाबंदी लगी हुई थी, जिन्हें फाइन हुआ था, उनमें तो जाहिर खुशी की लहर दौड़ गई। अगर वो बॉक्सिंग से मुखलिस हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बॉक्सिंग के लिए बहुत बड़ा दिन है कि तमाम ओहदेदार अगर वो बॉक्सिंग के लिए बहुत मुखलिस हो, जैसे अभी हमारे जो बॉक्सर या बैरून मुल्क भी बहुत जाकर पाकिस्तान का सब्ज़ परचम बुलंद कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बॉक्सिंग की जो है बहाली के लिए ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। और इसे कंटिन्यू जो फेडरेशन के मेंबरान हैं या जो भी चेयरमैन है या सेक्रेटरी हैं, उनको चाहिए कि ये भरपूर तवज्जो अब जो है हमारे जो नौजवान प्लेयर्स हैं उन पे मरकूज कर देनी चाहिए। चले मरकूज कर देने चाहिए। कुछ प्लेयर्स है पाकिस्तान के लिए अच्छे कारनामे भी अंजाम दे रहे हैं, हमने उनके लिए काफ़ी आवाज़ें भी उठाई हैं। और ये तो बॉक्सिंग की बात थी, थोड़ी सी स्नोकर पे भी कर लें। थोड़े से मसले मसाइल पाकिस्तानी स्नोकर प्लेयर्स के साथ भी रहे। और एशियन रेड बॉल चैम्पियनशिप स्नोकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर्स गए और वहाँ पर पाकिस्तान टीम को जो है सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा, मोहम्मद आसिफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आसिफ के हवाले से? एक अच्छा प्लेयर पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन जिता चुका है स्नूकर के अंदर, और एक दफ़ा उसे शिकस्त का सामना इस रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप में हुई है और सेमीफाइनल में हार गए हैं, लेकिन उम्दा कारकर्दगी दिखाते रहे। सज्जाद ने भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई इस इवेंट के अंदर। लेकिन अब क्योंकि इसके बाद डबल इवेंट्स का इनेकाद होना है, लेकिन सिंगल में हमारी टीम है सेमीफाइनल तक महदूद रही। प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इनके साथ भी वही मसाइल हैं जो हॉकी प्लेयर्स के साथ रहे। तो क्या कहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए जो स्नूकर के लिए पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन भी बनवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इनको माली मुश्किलात का सामना आज भी मौजूद है इनके साथ? जी मोइन भाई, ये पहले की तरह आज भी मौजूद है। और जिस तरीके की हमारी जो प्लानिंग है, मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये जूं का तू ही बरकरार रहेगा। ये तो प्लेयर्स हैं जो अपनी विल पे और फिर अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ कंपनियों से या मुख्तलिफ बिल्डर से जाके जो है अपने लिए फ़ंड अरेंज करते हैं और अपने बलबोते पर जो है ये इतने बड़े बड़े इवेंट में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जैसे आसिफ की बात की, आसिफ ने पाकिस्तान को स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन का आज़ाद भी जितवाया हुआ है। और इस दफ़ा देखें वो वही हाल हॉकी वाला है, जब फेडरेशन जो है प्लेयर्स के जो है पेट का ख्याल नहीं रखेंगी। देखें, हर प्लेयर्स को जो है सबसे पहले जो है ना अपनी रोज़ी रोज़गार को देखना होता है और ये फेडरेशन की जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका तमाम जो है अखराजात का ख्याल रखना चाहिए। अभी आप हॉकी में देख लें, आबाद भट्ट वाला वाक़या देख लें, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उनको जो है 5,000 कुछ रुपए दे दिए वहाँ जाने के, फिर इस पर भी तसही आ गई, सारी चीज़ें होगी। असल मसला ये देखें, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बजट रखा है स्पोर्ट्स के हवाले से, आपको पता ही है पूरे मुल्क के लिए वो जो बजट रखा है उसकी हैसियत क्या है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने बलबूते पर दे रहे हैं, प्राइवेट पार्टियों के जरिए दे रहे हैं। देखिए, वो तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड्स हो गया, वो चाहे वफाकी हो या सूबाई हो, प्लेयर्स के साथ मावनत नहीं करेगी, उनका ख्याल नहीं रखेगी, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखेगी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्लेयर्स भी आखिर जो है प्ले इंसान है, वो जितनी परफॉर्मेंस चाहता है वो दे सकता है। लेकिन अगर एक प्लेयर्स के पास इक्विपमेंट खरीदने के पैसे ना हो और फिर आपको ट्रैवल करने के पैसे ना हो, तो वो किस तरीके से खाली पेट सारी चीज़ें कर सकता है। अगर आपको इन खेलों में अगर नाम बनाना है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो प्लेयर्स को जो है सपोर्ट करना होगा। चले, पाकिस्तान टीम को प्लेयर्स को जो है सपोर्ट भी करना होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होगा। प्लेयर्स पाकिस्तान की सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करते हुए दिखाई देता है, यकीनन इनका काम यकीनन बोलता है। और जिस तरह पाकिस्तान ने हॉकी में इस दफ़ा जो है कारनामा अंजाम दिया है, बेशक पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम नेशन कप में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते रही। और इसी नेशन कप के बदौलत पाकिस्तान टीम ने प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया था। अब जो है प्रो लीग वर्ल्ड जो है हॉकी फेडरेशन है, वहाँ से इन्विटेशन पाकिस्तान के लिए आ गया है प्रो लीग के लिए। तो पाकिस्तान प्रो लीग के लिए अब क्वालिफाई भी कर चुका है, वहाँ खेलने भी जाएगा। इस पे भी बात रहेगी अभी जावेद इकबाल भट्टी से। लेकिन साथ साथ है, क्योंकि अभी इन्होंने हॉकी पे प्लेयर्स के हवाले से बात की और जिस तरह कप्तान के हवाले से बात की इन्होंने, उसके साथ साथ है कुछ अच्छे फैसले, क्योंकि आज पीएचएफ का कांग्रेस का इजलास भी अब से कुछ देर कबल
मुनक्किद हुआ और उसमें फैसला किया गया, जहां पर हम नौजवान खिलाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं, वहां पर खवातीन टीम के हवाले से भी काफी डिस्कशन हुई और उसमें अब फैसला किया गया है कि जहां पर सूबाई और महकमा जाती टीमें जो तैयार की जाएंगी वहां पर अब उमर रसीदा प्लेयर्स की कोई जगह नहीं है। वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खवातीन प्लेयर्स के लिए अंदिया दे दिया है कि जो 30 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन है उन्हें जो है ना ही कोई महकमा जाती टीमें जो है हायर करेगी, ना ही सूबाई सतह पर उन्हें कोई तरजीहात में शामिल किया जाएगा। तो हॉकी पे भी अब खवातीन प्लेयर्स जो आएंगे वो यंग होंगी, यानी कि आप अब समझ लें कि 15 साल से लेकर 30 साल तक की जितनी भी यंग खवातीन हैं जो हॉकी खेलती हैं, अच्छा खेलती हैं, जो ऊपर लेवल पर खेलनी होती हैं, अब उन्हें सूबाई सतह पर भी अहमियत दी जाएगी और महकमा जाती टीमें भी उन्हें हायर करती हुई दिखाई देंगे। इस फैसले को कांग्रेस के कैसा देखते हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आज इजलास में किया है? मोइन भाई, सबसे ज़्यादा इस फेडरेशन ने कोई फैसला किया जो आज के इजलास में किया ना, वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा, और पाकिस्तान हॉकी के लिए आने वाले दिनों में ये फैसला जो है सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जिस तरीके से हम आप पहले बात कर चुके हैं, वो प्लेयर्स चाहे हॉकी के मेंस हों या वुमेन्स हों, हमेशा जब भी हम किसी भी इवेंट में जाते हैं तो हमें वही उम्र रसीदा प्लेयर्स ही नज़र आते हैं। 35-40 प्लस प्लेयर भी नज़र आ रहे होते हैं हॉकी में, और वही वुमेन्स टीम का हाल है। वहाँ भी आपको जो है ओवरेज प्लेयर जो है वो ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इनों के एक मखसूस जो है कैंप बने हुए थे, मखसूस ग्रुप बने हुए थे, वहीं से प्लेयर आते थे। मुख्तलिफ टूर्नामेंट जहाँ होते थे, जहाँ भी हम जाते थे वही प्लेयर नज़र आते थे। कभी इनकी 2 टीमें बन जाती थी, कभी एक टीम बन जाती। और अगर ये फैसला कर दिया है तो आने वाले टैलेंट को, वो चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, अब आप उस टैलेंट को जो नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि अब इनको ये जगह खाली करनी होगी। जिस तरीके उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी यंग को, वो चाहे मेंस हो या वुमेन्स है, आप चांस ही नहीं देने देते। ये जो ओल्ड जो है वो मेंस या वुमेन्स हैं, वो जगह खाली करने को तैयार ही नहीं थी। मैं समझता हूँ आज का जो ये फैसला आया है, ये पाकिस्तान हॉकी को एक सिम जो है वो जाहिर कर रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा जो टैलेंट है वो निकल कर सामने आएगा। क्योंकि जब आपने 15 से 30 के अंदर प्लेयर लेंगे, देखिए उन्हीं में तो पोटेंशियल होगी खेल की। अगर आप 35, 40, 45 साल के ले रहे हैं तो उन्होंने आपको क्या रिजल्ट देने ग्राउंड में? चलें, क्या रिजल्ट देना है ग्राउंड में, ये तो कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी, और सही कह रहे हैं कि स्टेमिना की कमी होती है। अगर एज आपकी बढ़ती जाती है, फिटनेस लेवल आपका बरकरार नहीं रहता, तो आप परफॉर्म देने से कासिर नजर आते हैं ग्राउंड के अंदर। और यही चीज़ को अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी नज़र में रखा और हॉकी खिलाड़ियों को, अब जो खवातीन हॉकी प्लेयर्स हैं उन्हें जो है अब पाबंद किया जा रहा है कि जो 30 साल से कम उम्र वाली हैं वो हॉकी को ज़्यादा अपनी जो है ग्रूम कर सकती हैं, अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकती हैं, जब उन्हें महकमा जाती टीमें सूबाई सतह पे उन्हें मौका मिलेगा खेलने का। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान की, अब कुछ देर कबल बात कर रहे थे, खोने के लिए हमें कुछ नहीं होता है, पाने के लिए हम सब कुछ तग दौड़ करते रहते हैं। जब पाने की जिस्तजू हम कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो तो आप समझते हैं दिल टूट जाता है। बिल्कुल मोइन भाई, अगर आप नेशंस कप उठा के देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में खेला है और फाइनल तक गया है, इन लड़कों ने जो पाकिस्तान में हॉकी को एक मरतबा दोबारा जिंदा कर दिया है। आप देख रहे हैं जिस दिन हमारा फाइनल था, काफ़ी स्टेडियम में जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर ये मैच देखे जा रहे थे। इससे पहले ये रवायत दम तोड़ चुकी थी, सिर्फ क्रिकेट के मैचेस जो होते थे वही दिखाए जाते थे। लेकिन एक दफ़ा फिर इन्होंने जो हॉकी को ज़िंदा किया, और जिस तरीके से आपको पता कि इन्होंने आगे जो करो उसमें आपने बताया कि उसमें भी इन्होंने जो क्वालिफाई कर लिया है, तो इसका मतलब इन्होंने एक अचीवमेंट तो हासिल की। और जब प्लेयर ये सारी चीज़ें करने के बाद वापस पाकिस्तान आते हैं, और जो उनका राइट बनता है, जब आप उनके वो हकूक़ ही पूरे नहीं करेंगे, उनके जो अखराजात है वो नहीं देंगे, उनको वो फंड्स नहीं देंगे, तो प्लेयर्स का दिल तो टूटता है यार, वो इंसान है। ऑलरेडी दिल टूटता ही है। लेकिन जावेद साहब, क्योंकि मंथली अगर हम बात करें तो उन्हें माहाना जो यौमिया मिलता है पैसा, वो भी नहीं मिल रहा हो, तो आप समझते हैं कि कहाँ तक सरवाइव करेंगे खिलाड़ी?
बिल्कुल मोइन भाई, ये तो बहुत ही जुल्म हो रहा है ना हॉकी के प्लेयर्स के साथ। हम हॉकी को तो यहाँ रोना रोते हैं कि हॉकी जो ऊपर नहीं जा रही, लेकिन जो फेडरेशन है और वफाक है, उन्हें कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हॉकी प्लेयर्स को हम जो है क्या सैलरी दे रहे हैं। भाई आप क्रिकेट की तरफ चले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट में उन प्लेयर को लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, इवन के 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं। कम से कम हॉकी के लिए एक ऐसा फंड तो अरेंज कर दे कि इन प्लेयर्स का भी पेट भरे। मुख्तस किया जाना चाहिए जहां पर प्लेयर्स आसानी उसको हासिल कर सकें। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और बात हो रही थी यहाँ पर खेलों के हवाले से। इस वक्त बड़ा ग्रूम किया हुआ पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को तमाम ही खेलों जात में। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इस वक्त लड़ती दिखाई दे रही है। मेंस वॉलीबॉल एशियन चैंपियनशिप भी जारी है, जहाँ पर पाकिस्तान टीम को फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहरीन की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी इस फाइनल मैच में। और वॉलीबॉल के हवाले से ज़रूर मैं यहाँ पर जावेद साहब से बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान इस वक्त खेलों पर अगर देखें तो तमाम ही ममालिक के अंदर इस वक्त टूर पर मसरूफ़ है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है। वॉलीबॉल की टीम भी मेंस की पाकिस्तान टीम है जो मलेशिया में मौजूद है, वहां बहरीन के खिलाफ पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे इस एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के हवाले से? मीन भाई, एवीसी नेशंस कप में आपको पता वॉलीबॉल टीम ने जो रिजल्ट दिए हैं, और आपको पता कतर जैसी मजबूत टीम को भी आपने जो है ना इस टूर्नामेंट में हराया। और पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम जो है दुनिया की चंद बेहतरीन टीमों में से एक टीम होने जा रही है जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन वही फाइनल में जो है बहरीन से मुकाबला था, और फाइनल में आके हमारे प्लेयर्स का स्टेमिना जवाब दे गया। 1-3 से गो के हम ये टूर्नामेंट जो है हार गए फाइनल में जो है। लेकिन पाकिस्तान में जो खेलों की अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपने नेशंस हॉकी कप में देखा था कि हम सेकंड पोजीशन पर आए, और बहरीन में भी आपने वॉलीबॉल में भी देखा हम सेकंड पोजीशन में आए, और जिस तरीके के एथलीट अरशद को देख लें, आलिया सुमरो को देख लें, बॉक्सिंग में देख लें, पाकिस्तान खेलों के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है। वो किसी भी खेल में आप देख लें कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वहाँ गो न गो अपनी मजबूरियाँ या वहाँ कामयाबी के लिए तगोदो खुद करनी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का परचम जो है हमेशा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और यही एवीसी नेशंस कप में जो वॉलीबॉल की टीम ने कमाल किया, और जिस तरीके से तमाम ममालिक को हराने के बाद जो है फाइनल में बहरीन से जाकर जो फाइनल में उन्हें शिकस्त हुई, और जिसके लिए वॉलीबॉल टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहक है, क्योंकि जिस तरीके की टीमें वहाँ तगड़ी टीमें आई हुई थी और वहाँ आपने फाइनल तक जाकर और फाइनल में जो है हारे, तो इसका मतलब है कि हमारी टीम में पोटेंशियल ज़रूर है। असल मसला फिर वहीं आ जाता है कि हमें इन प्लेयर्स की जो है सपोर्ट करनी चाहिए। चलें, जहाँ पर सपोर्ट करनी चाहिए। और थोड़ी सी बात है पाकिस्तान स्क्वॉश टीम की भी कर लें। एशियन डबल्स में पाकिस्तान टीम जो इवेंट मलेशिया में खेला जा रहा है, मलेशिया की टीम को 2-1 से शिकस्त दे दी है डबल्स मुकाबले के अंदर। पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से नूर जमान और नासिर इकबाल ने इस मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान को फतह की दिलाई है। एशियन जो है इस वक्त जो चैंपियनशिप जारी है स्क्वॉश की, वहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी अब फाइनल में पहुँच गए हैं। मलेशिया को 2-1 से शिकस्त दी है। नासिर इकबाल जो पाकिस्तान के जबरदस्त प्लेयर हैं, नूर जमान पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, दोनों की जोड़ी बड़ी कामयाब जा रही है और पाकिस्तान को फतवाहत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जो एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है पाकिस्तान टीम ने। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल अब कुछ बेहतर नजर आ रहा है और कुछ फैसले स्क्वॉश के लिए भी बेहतर हो रहे हैं। 20 साल के बाद हमने देखा कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है जहांगीर खान स्पोर्ट्स है जो स्क्वॉश कोर्ट बनाया गया है वो भी खोल दिया गया है। तो रुझान अब स्क्वॉश का भी बढ़ रहा है, प्लेयर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में माजी की तरह पाकिस्तान स्क्वॉश में भी राज करेगा। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे आपने स्क्वैश की बात की, तो एक टाइम ऐसा था कि हम स्क्वैश में राज करते थे। कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट हो रहा होता तो हम पहले ही हमें पता होता था कि ये टाइटल जो पाकिस्तान जीतेगा। और जिस तरीके से 20 साल के बाद जैसे जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स जो है उसको ओपन कर दिया गया, तमाम प्लेयर्स को वहाँ
खेलने की इजाज़त दे दी गई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है। और हमारी जो डबल्स में जो जोड़ी हमारी मलेशिया जैसी टीम को हराने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, तो इसका मकसद ये है कि खेलों में, तमाम खेलों में हमारे प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह देखिए मेडल तो आपके पास आ गया, फाइनल में तो आपने रीच कर लिया है, और इंशाल्लाह फाइनल भी हो सकता है कि स्क्वैश में जो है जीत जाएं, और हमारा ये रिवाइवल का सबब बनेगा स्क्वैश में जिस मकाम पर हम पहले थे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है अब लेजेंड जो है वो खुद स्क्वैश में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो मकाम दोबारा हासिल कर लेंगे। चले, लेजेंड अब दिलचस्पी ले रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है स्क्वैश का, और जहाँ रुझान है स्क्वैश का बढ़ा है वहां पर ओल्ड के हवाले से अगर हम थोड़ी बात कर लें क्रिकेटर्स की, तो यहाँ पर भी एक तकरीब जो है बल्दिया ओल्ड क्रिकेट के क्लब की जानिब से मुनक्किद की गई बल्दिया टाउन के अंदर है, जहाँ पर नामी गिरामी जो बल्दिया के क्रिकेटर्स से, उसके अलावा दीगर जो इलाके से वहाँ पर क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया। इस ओल्ड क्रिकेटर्स के अंदर 40-50 साल से जायद वाले जो है क्रिकेटर्स वहाँ पर शिरकत कर रहे थे इस तकरीब के अंदर, और जावेद इकबाल भट्टी भी बल्दिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें भी वहाँ इन्वाइट किया गया था। क्या रुझान था वहाँ पर, क्योंकि माजी में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स के लिए तकरीब रखी गई थी, और इसी तकरीब के हवाले से मैं जावेद साहब से पूछना चाहूंगा। जावेद साहब, क्या कहेंगे, आप अप्रिशिएट करते हैं उन बल्दिया के ओहदेदारानों को जिन्होंने ऐसी तकरीब का इनेकाद किया? मोइन भाई, एक ऐसी तकरीब थी ना जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरीके से ज़फ़र बलोच भाई ने, अयाज मुंशी साहब ने, याहिया मुंशी ने और हमने मिल के ये जो तकरीब ऑर्गेनाइज़ की थी मोइन भाई, आज से 40-40, 50-50 साल पहले के जो प्लेयर्स थे वो इस तकरीब में जब आए तो वहाँ हमने जेन्युइन मुस्कुराहटें, हमने वो खुशी उन प्लेयर्स के चेहरों पर देखी जो आज तक कहीं इतने इवेंट्स में हम जाते हैं, देखिए हर जगह मसनूई मुस्कुराहट होती है, हेलो हाई हो गया। वहाँ मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे वो तकरीब जारी रही, और प्लेयर जो है वो एक दूसरे से घड़ी घड़ी मिल रहे थे, कभी उस प्लेयर से मिले, कभी इस प्लेयर से मिले। इसका सेहरा जो है ज़फ़र बलोच भाई, अयाज मुंशी, याहिया मुंशी और तमाम उन प्लेयर्स को जाता है जो इस इवेंट में आकर शामिल हुए। और दुरानी साहब ने आइंदा आने वाले दिनों में है दोबारा एक ऐसा ही इवेंट रखने का एहतमाम किया है, जो कि हमारे जितने भी बल्दिया के प्लेयर थे, वो चाहे बिलाल स्पोर्ट्स के हो, मुंशी के हो, दिल्ली के हो, तमाम वो प्लेयर्सों ने एक छत तले जमा हुए और वहाँ गेट टुगेदर जिस तरीके से की, आप यकीन माने या ना माने, कोई प्लेयर कह रहा था कि मैं 40 साल बाद इस प्लेयर से आज मिल रहा हूँ, कोई कह रहा था मैं 35 साल बाद मिल रहा हूँ। और इंशाल्लाह जिस तरीके से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है, बल्दिया के जितने भी पुराने प्लेयर थे वो एक प्लेटफार्म पर आ गए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरीके से ज़फ़र भाई ने जिस मोहब्बत से प्लेयर्स का इस्तकबाल किया, मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, मुझे तो ये लग रहा है कि हर 3-4 महीने के बाद जो ऐसी गेट टुगेदर बिल्कुल अभी शुरू हो चुकी है, और इसका जो है तमाम सेहरा जो है, तमाम जितने प्लेयर वहां शामिल उन तमाम को जाता है, क्योंकि आप वहां आकर शामिल हुए। जिस तकरीब का तकरीबन 1.5-2 साल से प्लान बन रहा था कि यार किस तरीके से प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, वो जो है अयाज मुंशी, ज़फ़र भाई, याहिया मुंशी और तमाम प्लेयर्स ने कर दिखाया। चले, कर दिखाया। और साथ साथ क्योंकि अभी अब से कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे हॉकी के हवाले से, और अब हॉकी के हवाले से ये खबरें अभी पहुंची हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है लाहौर के अंदर, और वहां पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती साहब मौजूद होंगे, सेक्रेटरी राना मुजाहिद वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान वहाँ पर मौजूद होंगे, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हमाद भट्ट वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये ज़रूर मैं जावेद साहब से पूछूंगा कि अच्छी कामयाबी के बाद इनको सेहरा पहनाने का कप्तान को, कोच को वक्त आ गया। आज इसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हो रही है, अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मोइन भाई, देखें अगर ये चीज़, ये खबर आई तो बड़ी खुश आइंदा है कि आप वहाँ कप्तान को बुला रहे हैं, बुख्ती साहब खुद भी होंगे, कोच भी होंगे, राना मुजाहिद भी होंगे। तो मैं इन तमाम प्लेयर्स को मैं होते हुए देख रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो प्लेयर्स की आपको पता डिमांड होगी या प्लेयर्स को जो जो मुश्किलात होगी, मैं ये देख रहा हूँ कि बुख्ती साहब जो है इस सिलसिले में है प्लेयरों के लिए माली मावनत का भी ऐलान करेंगे और उनके डेली अलाउंसेस में इजाफे का ऐलान करना चाहिए। और जैसे वो बैरून मुल्क टूर पे जाते हैं तो उनको जो है कम अज़ कम जो उनकी तमाम लवाजमात और इक्विपमेंट बुख्ती साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्लेस के नाम कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा।
चले, बहुत बड़ा दिन होता हुआ दिखाई देगा और ये ज़रूर कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल है और प्रो लीग के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब भी होगा, प्रो लीग के लिए पाकिस्तान टीम भी जाएगी भी। उम्मीद करते हैं कि हॉकी मज़ीद और बेहतर होती हुई भी दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।